कि एनडीए में बगावत, बड़े ध्यान से इसे आप दर्शक समझिए, एनडीए में बगावत 3 सहयोगी छोड़ेंगे मोदी का साथ, और नहीं छोड़े तो जनता इनको छोड़ देगी, यह बात तय है। अब कहते हैं कहावत की लात जूता खाएंगे इज्जत से परे रहेंगे, वहीं पर जो किसी काम के नहीं होते हैं कितना भी कुछ उन्हें कह दो, चुपचाप सुन करके, इस कान से सुन के उस कान से निकाल करके वहां रहते हैं, अपना पेट पूजा करते रहते हैं। लेकिन जो पेट के लिए जीता है वह, लेकिन जो अपने परिवार के लिए जिएगा वह तो नहीं रहेगा। उसके लिए सम्मान भी चाहिए और परिवार का पेट भी पालना है, दोनों चीजें चाहिए। अब यहां पर यही चीजें लागू होती है, जैसा मैंने कहा कि एनडीए में बगावत। अब एकनाथ शिंदे को प्रताड़ित बराबर किया जा रहा है, उनके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नीतीश कुमार को साथ बार बार धोखा करने की कोशिश की जा रही है, और नीतीश कुमार के पार्टी में ही वो धोखेबाज हैं जो नीतीश को धोखा देना चाहते हैं। अब तो नीतीश के हाँ में हाँ मिला करके आप दिल्ली आइए, आप अपने बेटे को ही सीएम बना दीजिए, इस बात पर भी सहमत हो गए। लेकिन अंदर की चाल समझ आ गई कि दिल्ली पहुंचे नहीं कि इधर कुर्सी चली जाएगी, पार्टी ही टूट जाएगी। गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से 4 बार के सांसद हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्होंने बगावत इन्हीं सब बातों पर किया था। कहा था कि एनडीए के साथ मत रहिए। 40-45 विधायकों ने गुप्त बैठक की थी, कहा कि बीजेपी को सब कुर्सी मत दीजिए, उसके हाथ में गया तो फिर बिहार के भाग फूट जाएंगे। लेकिन फिर भी समझौता हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पाला बदल दिया, रिपोर्ट दिया कि अगर भाजपा का सीएम बना तो अपने पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ना तो अपने वोटर और ना अपने नेता तैयार ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार खेल खिलाने लगे, और जब नीतीश खेल खिलाने लगे तो भाजपा का सपना टूटना पड़ा। बात यह नहीं है कि बिहार में सरकार बनेगी कि नहीं, भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा के लिए यह इस वक्त महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी साजिश के तहत वह 240 सांसदों की जो संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, उस संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि वह संख्या 50-60 पर जाए, ताकि आरएसएस और भाजपा के अंदर जो नाराजगी उत्पन्न हो रही है वह नाराजगी हावी न हो सके। नहीं तो जैसा ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर के जिस तरह से अमेरिका और बाकी के देशों में हो रहा है, विरोध हो रहा है सरकारों का, और अलग अलग देशों में लॉकडाउन लग रहा है, विपक्ष लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है, 222 सांसदों से 250 प्लस तक पहुंच रहा है। ऐसे में उसकी संख्या बढ़ रही है तो सरकार कभी भी गिर सकती है, इस बात का डर। क्योंकि अब नेपाल ने एक उदाहरण दे दिया, नेपाल ने उदाहरण दिया कि जैसे नई सरकार बनी है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। वही हिस्ट्री दोहराई जा सकती है मोदी और शाह के साथ भी, और यह तो पूरी तरह से उस जबड़े में फंसते हुए नजर आ रहा है। इन्होंने कोई काम ही ऐसा नहीं किया है कि जो देश के हित में हो, सब कुछ लूटने और बर्बाद करने के लिए किया है। तो डर यह है, इसलिए यह संख्या बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा और आरएसएस के अंदर भी घमासान बहुत काफी है। आरएसएस भी किसी भी कीमत से इन्हें हटाना चाहता है, नहीं हटाया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, भाजपा के कुछ नेता अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और मोदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, और एनडीए गठबंधन के यह सहयोगी हर कीर्तन कर रहे हैं, अभी तक सोच विचार कर रहे हैं। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ईरान इजराइल के इस युद्ध के पूरे खबर को ब्लैकआउट किया जा रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या रेट बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह के हंगामे चल रहे हैं, वह कुछ दिखाए नहीं जा रहे। और नरेंद्र मोदी अपने उसी कार्यक्रम में लगे हैं। लेकिन यह भांडा अब फूटेगा 1 तारीख के बाद, क्योंकि 1 तारीख से रसिया का कोई भी एक बूंद भी तेल और गैस नहीं निकलेगा। ऑर्डर पास हो चुका है, और 16 टन सोना बेच करके पैसा रख करके वो बैठ गए। सोने का रेट भी गिरा दिया, भारत का रुपया भी कमजोर कर दिया, शेयर मार्केट को भी क्रैश कर दिया।
अब ऐसे में भारत में न तो कोई इन्वेस्टर मिल रहा है, न तो भारत के पास पैसे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, रुपया घटता जा रहा है और देश तबाही के कागार लगे हुए रोजगार चले गए। अब ऐसे में यह लोग साथ छोड़ देंगे तीनों सहयोगी, या यूं ही देश को तबाह करते रहेंगे, फैसला इन्हें ही करना है। लेकिन संभावनाएं अब बहुत कुछ परिवर्तित हो रही है।